नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूं। 6, 7, 8 क्लास 6, 7, 8 इन 3 कक्षाओं में तो मैंने ठीक ठाक पढ़ाई की। ठीक ठाक पढ़ाई करने का मतलब ये था कि एक टीचर थे हमारे बिहारी सर करके। उनका नाम शायद हमें आज तक नहीं पता है, मगर हाँ इतना ज़रूर पता है कि उनको बिहारी सर हम लोग कहते थे। काफ़ी अच्छे टीचर थे, काफ़ी अच्छे टीचर थे। विज्ञान पढ़ाते थे और हर कॉन्सेप्ट को विज्ञान के किसी न किसी कहानी से जोड़ के बताते थे। बड़ा अच्छा लगता था, मज़ा आता था पढ़ने में। यूं कहें तो क्लास में बच्चों को रोक पाना उनके लिए बड़ा सहज था। वो बच्चों को रोक पाते थे क्लास में, और टीचर वही होता है जो अपने बच्चों को क्लास में रोक पाए। 8 तक ठीक ठाक एक क्लास में करता था उन्हीं की। वो भी कभी स्कूल जाता था तो बहुत ज़्यादा स्कूल जाता नहीं था, हाँ कभी कभार चला जाता था, महीने में 2, 4, 5 दिन तो उन्हीं की क्लास करता था, क्योंकि उन्हीं की सबसे अच्छी क्लास लगती थी। उसके बाद 9, 10 और 11, 12 यूं निकल गए। पढ़ाई बहुत कम हुई। हालांकि नंबर ठीक ठाक आते थे, मगर पढ़ाई बहुत कम हुई। अपने समय के अपने साथ के बच्चों में नंबर ठीक ठाक आए मेरे, मगर पढ़ाई ना के बराबर होती थी। ग्रेजुएशन का पहला दिन, ग्रेजुएशन में मैं जब गया तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय में। और वहाँ जाने के बाद मेरी मुलाकात हुई एक टीचर से। और मेरा पहले का जो टीचरों का अनुभव रहा वो कुछ इस प्रकार से था कि नहीं ठीक है, पढ़ाई तो वैसे ही होती होगी जैसे हमने 9, 10, 11 में देखी है, उससे बेहतर तो हो नहीं सकती। तो चलो 1-2 क्लास कर ही लेते हैं। मैं 1-2 क्लास करने गया, मैं 1 ही 2 क्लास करने गया, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं सिर्फ 1 ही 2 क्लास करने गया। मगर मैं जब ज्योग्राफी की क्लास में पहुंचा, वहाँ लगभग 90 से 100 के बीच में बच्चे बैठे थे, 95, 96 बच्चे। उसमें मैं भी एक था, और उसमें मैं एक ऐसा बच्चा था जिसको सिर्फ 1-2 क्लास करनी थी कि चलो 1-2 क्लास देख लेते हैं, कॉलेज में आ गए तो कर लें। क्योंकि मेरा अनुभव पहले का यह रहा टीचिंग का कि टीचिंग वैसी ही होती है जैसी मैंने अब तक देखी है। मैं गया डॉक्टर साहब की क्लास में, डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता सर की क्लास में बैठा। मैं बीच में बैठा था, शायद कुछ बच्चे आगे रहे होंगे, कुछ बच्चे पीछे रहे होंगे, मैं बीच में कहीं एक टेबल पे बैठा था। वो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर न पढ़ा करके वो सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे थे बच्चों से और कुछ चीजें बता रहे थे ज्योग्राफी के बारे में। उनके पढ़ाने का तरीका गजब, मतलब ऐसा तरीका था कि पहली बार मुझे लगा कि टीचिंग ऐसे भी होती है, पढ़ाया ऐसे भी जा सकता है, चीजों को इतनी आसानी से भी, इतनी गंभीर चीजों को समझाया जा सकता है। मेरे दिमाग में टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट बैठ गया था पहले, वो बिल्कुल हट गया। एक नई धारणा आ गई कि शिक्षण ऐसे भी होता है। तब से मैं पढ़ने लगा, और महज पूरे कोर्स में, जैसे कि हाई स्कूल का कोर्स हो या इंटर का, इसमें महज 10, 15, 20 क्लास करने वाला बच्चा ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से लेकर के थर्ड ईयर तक, यानी हर ईयर में, चाहे वो ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, महज 15 या 20 क्लास मैंने छोड़ी होंगी तीनों साल में। 15-15, 20-20 क्लासेस मैंने तीनों साल में छोड़ी होंगी। फर्स्ट ईयर में भी महज 15-20 क्लासेस छोड़ी होंगी, सेकेंड ईयर में भी 15-20 क्लासेस, और थर्ड ईयर में भी 15-20 क्लासेस। अब सोचो कि पूरे साल में 15-20 क्लास करने वाला बच्चा पूरे साल में 15-20 क्लास छोड़ रहा है, वो भी किसी विषम परिस्थिति में आकर के, जिसमें भी आधी क्लास मैंने की होगी। अगर मैं 10 बजे नहीं पहुंच पाया तो मैं 12 बजे कॉलेज पहुंच जाता था किसी कारणवश। तो ये चेंज था, ये टर्निंग पॉइंट था। कहां से आया? एक ऐसे व्यक्ति के टीचिंग की वजह से, मनोज सर के टीचिंग की वजह से। उन्होंने ऐसी टीचिंग दी, ऐसा उनका टीचिंग का आर्ट था, ऐसी कला थी उनके शिक्षण की, कि मतलब मुझे क्लास में आने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे क्लास में आने के बाद रोक लिया। पहला तो क्लास में टीचर का पहला मूल जो गुण होता है वो दिख जाता है कि बच्चे कितने क्लास में आ रहे हैं। बच्चे क्लास में आ गए तो उनको रोक लेना है, और वो दोनों में माहिर थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। जिन्होंने भी उनसे पढ़ा होगा, अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो वो बता सकते हैं। तो वही मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, और मैं फिर से पढ़ाई की तरफ मुड़ा। फिर से क्या पढ़ाई की तरफ मिला, पहली बार पढ़ाई की तरफ मुड़ा। पहली बार लगा कि पढ़ाई ऐसे भी हो सकती है और पढ़ना ऐसे भी चाहिए। क्लियर बात? तो आज वही टीचिंग की बात कर रहे हैं हम, कि आप लोग जब टीचर बने तो किस तरह से पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं पढ़ाने में,
ताकि बच्चे आपको भी मनोज सर की तरह याद करें। ठीक बात। चलिए शिक्षण की बात कर लें अगर टीचिंग की, तो टीचिंग क्या है? टीचर और लर्नर। ठीक है, इसमें दो लोग होते हैं, टीचर और लर्नर। एक शिक्षक होगा, एक शिक्षार्थी होगा। दोनों के बीच एक सक्रिय भागीदारी होती है। दोनों क्या करेंगे? सक्रिय होंगे, दोनों एक्टिव होंगे। और स्टूडेंट को एक्टिव करने का काम टीचर का है। बड़ी समस्या है, स्टूडेंट को एक्टिव करने का काम किसका है? टीचर का है। टीचर अगर चाहे तो पूरे बच्चे में अगर 100 बच्चे बैठे होते हैं, एक टीचर आए, हम लोग जब सेकेंड ईयर में थे, ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में जब हम लोग पहुंचे, तब हमारे कॉलेज में 2 टीचरों की नियुक्ति हुई, ट्रांसफर लेकर के आए। एक थे डॉक्टर दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव सर और एक थी सुमन मैम, हिंदी पढ़ाती थी। सुमन मैम हिंदी पढ़ाती थी और डॉक्टर दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव सर पढ़ाते थे समाज शास्त्र। सब्जेक्ट मेरा दोनों नहीं था, मगर मेरा टीचिंग का अनुभव बड़ा अच्छा हो चुका था। मनोज सर की क्लास करके मुझे लगा था कि ऐसी क्लासें भी हो सकती हैं, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं। अब मेरे दिमाग में क्या था कि ये 2 नए टीचर आए हैं, इनसे भी पढ़ के देखा जाए। जब मैं दुर्गेश सर की क्लास में गया समाज शास्त्र पढ़ने, तो मुझे दूसरी बार यह अनुभव हुआ कि ऐसी भी क्लास हो सकती है, ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है। 2 ऐसे टीचर राजकीय महाविद्यालय के, जो कि मेरे सबसे प्रिय टीचरों में 2 सबसे प्रिय रहे। सुमन मैम आई, हिंदी पढ़ाती थी, गजब का हिंदी पढ़ाती थी। शायद अब यहाँ से उनका ट्रांसफर हो गया है और एक आध 2 बारी ही मुलाकात हो पाई उनसे। भविष्य में अगर मौका मिला तो मैं उनसे मिलना ज़रूर चाहूँगा। गजब का हिंदी पढ़ाती थी। मेरा सब्जेक्ट नहीं था, फिर भी मैं उनके क्लासेस में, तो मतलब सोचो कि मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी भी नहीं था और मेरा सब्जेक्ट था हिंदी भी नहीं। मैं इन दोनों क्लास को करता था और बड़ी रुचि से करता था। तो कुल मिला जुला के ये 3 टीचर मेरी लाइफ में एक अलग रोल लेकर के आए। ठीक बात। कौन कौन? डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता सर, डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव सर और सुमन मैम। इन लोग का टीचिंग गजब, बहुत अच्छा था। ठीक बात। तो क्या है? लर्नर और टीचर 2 होते हैं। उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान देना, कौशल बढ़ाना और मूल्यों और दृष्टिकोण को डेवलप करना। ये 3 काम करने थे। ज्ञान देना है, कौशल डेवलप करना और मूल्य बढ़ाना है। ज्ञान रहेगा तो उस ज्ञान का उपयोग करके आप कौशल सीख जाओगे, आपके पास कौशल आ जाएगा, यानी आपके पास एक स्किल होगी, तो आप क्या करेंगे? मूल्यों और दृष्टिकोण को डेवलप कर पाएंगे। ठीक बात। एडम्स थे, इनका मानना था कि शिक्षण एक कला और विज्ञान दोनों है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आता है कि शिक्षण कला है या विज्ञान है, या कला और विज्ञान दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यही 4 होते हैं। आपको देखना है कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। जिसमें ज्ञान को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें ज्ञान को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, डॉक्टर मनोज सर, डॉक्टर दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव और सुमन मैम, डॉक्टर सुमन मैम। इन तीनों लोग के पास ये कला बहुत अच्छी थी। बड़ा आसानी से और बड़ी से बड़े कॉन्सेप्ट को बड़े इजी वे में समझा पाते थे। मनोज सर भूगोल, डॉक्टर दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव समाजशास्त्र और डॉक्टर सुमन मैम हिंदी। ठीक है। उसके बाद क्या है? मॉरिसन। मॉरिसन क्या कहता है? शिक्षण एक सोच समझकर किया गया प्रयास है। देखो, शिक्षण करने से पहले बहुत कुछ सोचना और समझना पड़ता है। पहले तो उस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा जो आप पढ़ा रहे हो, अपनी कला को कैसे ऐड करके उसको प्रेजेंट करना है, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो सोच समझकर किया गया प्रयास है जिसमें सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सकता है, जिसमें जो सीखने के प्रोसेस होते हैं उनको आसान बनाया जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर बात? समझ में आ गया टीचिंग क्या होती है? अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, जिसमें हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, शिक्षण की अवधारणा। तो टीचिंग तो समझ में आ गई होगी वो 3 एग्जाम्पल से ही, जो मनोज सर और सुमन मैम, दुर्गेश सर का मैंने बताया। आज की क्लास इसी पे समाप्त होती है शिक्षण की। अगली क्लास हमारी होगी कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग पर। ठीक है, चलिए।